तो गिरे हुए नेता का बात करते हैं। सर आप ऑन कैमरा सर आप ऑन कैमरा ओम प्रकाश राजभर जी को मतलब नीच नेता या क्षुद्र नेता जो भी कह रहे हैं। छुछमाचर है, छुछमाचर नहीं होता तो समाज के लोगों को गाली देता। ये तो सीधे सीधे गाली देते हैं समाज को। और सर अगर ये गाली देते हैं तो इनको ये भाजपा में कैसे चले गए सर? ऐसा है कि भाजपा सत्ते के लिए ललायित है कि मैं किसी को आने नहीं दूँ। यहाँ के लोग अगर ईमानदारी से खरा उतर गए तो भाजपा की पुंगी बजने। सर आप तो सभी पार्टियों के एंटी बन जाएंगे कि आप राजभर समाज का वोट ही चुनेंगे तो उनको कहने के अगर 100 वोट का भी नुकसान होता है तो आप तो उनके एंटी बन गए, दुश्मन बन गए। अगर हक मांगना बगावत है तो हम बागी हैं। जागो राजभर जागो और नोटा का बटन दबा दो। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूनिक न्यूज़ 1 और मैं हूं आपके साथ सुमित श्रीवास्तव। दोस्तों अभी हम हैं मऊ जनपद के घोसी में और जब घोसी का नाम आया तो आप समझ गए होंगे कि जो चुनाव का माहौल चल रहा है घोसी में, मऊ जनपद में। सब कह रहे हैं कि आप हमें वोट दीजिए, हम विकास करेंगे, हम उन्नति करेंगे। लेकिन इसी में एक आग की चिंगारी की तरह फैल रही एक ऐसी टीम जो जागो राजभर जागो की टीम है और वो कहती कि तुम नोटा पे बटन दबा दो। सारी जनता और स्पेशली अपनी जनता जो इनकी राजभर समाज है उनसे कह रहे हैं ये लोग कि आप नाटो का बटन दबाइए और आप किसी को वोट मत दीजिए। आखिर ऐसा क्यों है, ये ऐसे कार्य क्यों कर रहे हैं, हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर सबसे पहले आपका नाम? मेरा नाम महेंद्र राजभर, सचिव जागो राजभर जागो समिति उत्तर प्रदेश। सर आप ये नोटा पे बटन दबाने के लिए अपने समाज को क्यों कह रहे हैं? अपने हक अधिकार के लिए हम नोटा बटन दबाने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि अभी तक हमें वोटों के नाम पे ही कहा कि राजभर समाज का विकास होगा, राजभर समाज के स्वास्थ्य देंगे, शिक्षा देंगे, रोजगार देंगे, लेकिन राजभर समाज को कुछ नहीं मिला आज तक, सिर्फ ठगी का शिकार हुआ है। तो अब समाज जाग चुका है, अब समाज हक अधिकार लेने के लिए एक रास्ता अपनाया है जिसका नाम है नोटा। ये तो हमारा एक ट्रायल है, जैसे कहा जाए कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है, तो अभी हम लोगों ने एक ट्रायल कर रहे हैं। इसमें अगर ट्रायल में सफल हो जाते हैं, अगर हमारे समाज इस पर अगर ध्यान देते हैं, ये आजमाने आए हैं कि समाज कितना अपने समाज के प्रति, ये राजभर समाज अपने बच्चों के प्रति कितना ईमानदार है, उस ईमानदारी को परखने हम आए हैं। हम ये परखने आए हैं कि हम जो नोटा का प्रयोग करने के लिए कह रहे हैं कि ना हम किसी को जिताने आए हैं ना किसी को हराने आए हैं, हम अपने राजभर समाज को नोटा पर जगाने आए हैं। सर बहुत सारे नेताजी लोग हैं वो कहेंगे कि आप लोगों का संवैधानिक अधिकार छीने, जो वोट देने का अधिकार है, आप उनको बहला रहे फुसला रहे हैं कि आप नोटा पे बटन दबाइए, आप वोट मत दीजिए। नोटा भी संवैधानिक अधिकार है जी, उसमें देखिएगा नोटा। जैसे बहुत सारे नेताओं का आरोप लगेगा। वो नेताओं का आरोप है ना, नेता तो हमेशा ठगने के लिए आते हैं, तो ठगने के लिए तो रास्ता ही बनाएंगे ना कि भाई ये संवैधानिक है, वो संवैधानिक अधिकार उसमें भी तो है। अगर नोटा नहीं रहता तो हम अपील नहीं करते, तो फिर हम नहीं आते। नोटा है इसलिए हमको एक है कि हमको कोई पसंद नहीं है, हमको अपना हक अधिकार चाहिए, इसलिए हम अपने अधिकार के लिए राजभर समाज के युवाओं को और राजभर समाज को यहाँ एक अपील करने आए हैं, एक विनती करने आए हैं, एक मिन्नत करने आए हैं, एक आग्रह करने आए हैं कि राजभर समाज अपने नेताओं के कहने पर, राजभर समाज के नेताओं पे कहने पे गुमराह न हो, अपने हक अधिकार पे नोटा दबा करके भारी अधिक से अधिक नोटा दबाए और अपने हक अधिकार को पाए। सर ये जो आप अपील चला रहे, जो ये आप अपनी चला रहे हैं, ये कहाँ तक सफल हो रहा है? मतलब कहाँ तक लोग क्या आपसे प्रेरित हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, आपकी बातों पे अमल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, क्या लगता है? अभी तक तो हमसे किसी ने नहीं कहा कि नहीं आपकी सोच गलत है। किसी ने नहीं कहा? किसी ने नहीं कहा। हम कम से कम भी कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि आपको 110% रिजल्ट मिल रहा है। जी, हम तो अभी तक तो वही आशा है। ये हमने आपसे एक बात कहा है ना कि अभी हम प्रधान हो चाहे हमारे समाज के कोई भी बुद्धिजीवी हो, जैसे हमको कह रहा है कि नहीं आपकी सोच बढ़िया है, आप लड़ाई सही लड़ रहे हैं, आप समाज के लिए लड़ रहे हैं, हमारे नेता उलझाते हैं, आप सुलझाने का काम कर रहे हैं, तो जो आशाएँ उनकी उम्मीदें जो बता रही हैं, जो बातें हो रही है, उस बातों से तो लगता है हम 100% सही है। लेकिन अब कितना खरा उतरते हैं कि या नेताओं में अपने बच्चों का भविष्य नेताओं में ढूंढते हैं कि ये अपने बच्चों का भविष्य इस हमारे आंदोलन में ढूंढते हैं। क्योंकि देखिए एक कहावत है, नेता जीते उसका भला, समाज जीते सबका भला। ये हम सबके भला के लिए आए हैं, व्यक्तिगत मेरा कोई भला नहीं है, क्योंकि मैं नौकरी करने की उम्र नहीं है, मेरा 40+ है, अब कोई नौकरी नहीं करेंगे। और राजनीति भी करना होता तो मैं घोसी क्यों आता? मैं बनारस का रहने वाला हूँ, तो मैं बनारस में राजनीति करता किसी दल पार्टी पुरवा में। मैं यहाँ राजनीति करने नहीं आया हूँ, समाज को उसके हक अधिकार दिलाने के लिए संघर्ष करने आया हूं। और इस हक अधिकार के सवाल पे अगर कोई भी हमसे डिबेट करना चाहे कि नहीं ये गलत है, तो बैठ के कहीं भी मंच पे वो डिबेट कर सकता है कि हम कहाँ से गलत है, चाहे वो नेता हो चाहे बुद्धिजीवी हो। अगर जो गुमराह कर रहे हैं तो उस गुमराह, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि ये मेरे एजेंडे में है, एजेंडे में है तो आप एजेंडा दिखाइए। मेरे पास प्रूफ है, मेरे पास प्रूफ ये है कि आप RTI से हाई कोर्ट का मंगा सकते हैं, आप समाज कल्याण विभाग से मंगा सकते हैं, आप मेरे भी ये वेबसाइट है, मेरा भी एक संगठन का जो ऑफिस है वहाँ से भी मंगवा सकते हैं। तो इनकी बात
बातों को नहीं आना है नेता क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, समाज क्या कर रहा है। अब समाज के हम यही कहें ना, हम जोर आजमाइश करने आए हैं। यानी आपके कहने का मतलब है कि आप नेताओं के मतलब जो झूठी बातें उनमें मत आइए। नहीं, अच्छा, तो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी कहते हैं कि हम जिसका हाथ पकड़ लेते हैं वो जीता जरूर है, राजभर समाज हमारे साथ है, तो फिर आप कैसे सफल होंगे? वो तो अपने बेटे को भी हाथ पकड़े थे, शिवपुर विधानसभा से लड़वाए थे, पता है कि नहीं? जी बिल्कुल बिल्कुल। बहुत, तो इसका मतलब कि आज इनके साथ है, 50,000 1 लाख कह रहे हैं, तो इसका मतलब अपने बेटे के साथ नहीं थे कि बेटा हार जाएगा तो हो सकता है राष्ट्रीय अध्यक्ष पद हमारा ले ले, क्योंकि ये बापूत में इस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय महासचिव प्रवक्ता में ही चलता है, ये इतना ही में इनका पार्टी है। ये तो समाज है, समाज हमारा, आपको पता होना चाहिए कि हमारा समाज शिक्षित कम है, जिसका ये फायदा उठा रहे हैं। जिस दिन समाज जाग गया, इनका बुरिया बस्तर बंद, और जो नेता गुमराह करेगा उसका दुकानदारी भी बंद हो जाएगी। ये समाज अब धीरे 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 धीरे, अभी तक कोई लड़ने वाला नहीं आया था, समाज अपने ही हिसाब से लड़ रहा था, कोई क्रांति लाने वाला नहीं था। लेकिन आज वो बता रहे हैं कि 17 राज्य और 37 जिले में युवा तैयार हैं, क्रांति करने के लिए वो तैयार है। हमने कहा कि सरकार हमको अगर हमारा अधिकार या तो वो शांति से दे या तो फिर क्रांति से दे। आप कह रहे हैं कि राजभर समाज का शुरू से शोषण होता आया है, लेकिन माननीय ओम प्रकाश राजभर जी का यह आरोप है कि राजभर समाज जितना अन्य जातियां खाती हैं पीती हैं होता है, उतना तो वो दारू पी के खत्म कर देती है। इस पे क्या कहेंगे? क्या आप बात है, क्या हम कह रहे हैं कि सर, ये हम नहीं कह रही है, उनका आरोप है। ऐसे गिरे हुए नेता का बात करते हैं? सर आप ऑन कैमरा सर आप ऑन कैमरा ओम प्रकाश राजभर जी को मतलब नीच नेता या क्षुद्र नेता जो भी कह रहे हैं। छुछमाचर है, छुछमाचर नहीं होता तो समाज के लोगों को गाली देता, अन्य समाज को गाली देता। क्या राजनीति करते हैं यार? पूरे प्रदेश में कोई ऐसा नेता है? लालू प्रसाद यादव भी बोलते थे, लालू प्रसाद यादव भी बोलते थे, लेकिन उनकी बातों में बोलने का लहजा गलत, वो लहजा सही था, लेकिन उनका लोग सोचने वाले। लेकिन ये तो सीधे सीधे गाली देते हैं समाज को। और जो अगर ये गाली देते हैं तो इनको ये भाजपा में कैसे चलेगा सर? ऐसा है कि भाजपा सत्ते के लिए ललायित है कि मैं किसी को आने नहीं दूंगा, ये सत्ते के लिए है। ईमानदारी से यहाँ के लोग अगर ईमानदारी से खरा उतर गए तो भाजपा की पुंगी बजने वाली है। सर बहुत सारे लोग ये आरोप भी लगा सकते हैं, जो जनता जनार्दन देख रही होगी, या वो ये सोच रहे हैं कि आप इतना बोल रहे हैं, आप कह रहे हैं कि नोटा पे जो बटन दबाओ, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि भविष्य में नेता बनने का विचार हो? अरे यार, भविष्य में नेता बनना है ना, अभी तो नहीं ना बन रहे हैं, भविष्य में बनेंगे। लोग तो अभी बने हैं, तो बन रहे हैं, तो वो नेतागिरी कर रहे हैं। ऐसा है कि जिनका, देखिए, वही हमारे ऊपर आरोप लगाएगा, वो आरोप वही लगा सकता है जिसकी दुकानदारी बंद होने वाली है। मुझे आरोप लगाने के पास, मेरे पास आइए ना, साक्ष्य लीजिए। मैं हाई कोर्ट में पिटीशन दाखिल किया था, जिसमें डायरेक्शन आया है, जिसमें आर्डर है। हमारे पास समाज कल्याण विभाग में जाइए, हमने माननीय मुख्यमंत्री से जी से मिला है, हम माननीय समाज कल्याण विभाग में मंत्री से मिला है, समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों से मिला है। माननीय सकलदीप राजभर जी हमारे कंधे से कंधा मिलाकर हमको आशीर्वाद देकर आगे ले जाकर इस लड़ाई में संघर्ष किए, लेकिन बेचारे अस्वस्थ हैं। और वही एक ईमानदार नेता है समाज के, जो समाज के लड़ाई को समझते हैं। बाकी सब के सब मक्कार और गद्दार हैं। ये सिर्फ समाज को ठगने आए हैं, ठगने की इनकी एक राजनीति है, और समाज ठगा का शिकार होता जा रहा है। हम वही ठगी का शिकार होने से रोकने के लिए यहाँ आए हैं कि आप अपने हक अधिकार के लिए लड़िए, इन नेताओं के ठगी में मत जाइए। ये गुमराह करते हैं, ये बस अपने और अपने परिवार को सेटल करने आए हैं, आपको सेटल करने नहीं आए। डर नहीं लगता सर, आप तो सभी पार्टियों के एंटी बन जाएंगे कि आप राजभर समाज का वोट ही छीन लेंगे, तो उनको कहने के अगर 100 वोट का भी नुकसान होता है तो आप तो उनके एंटी बन गए, दुश्मन बन गए। अगर हक मांगना बगावत है तो हम बागी हैं। मुझे मौत से डर नहीं है। अगर मैं मरूंगा, अगर ऐसी स्थिति आएगी, मैं मरूंगा तो मेरे पीछे हजारों हैं। वो कार्यकर्ता नेता नहीं हैं, क्रांतिकारी हैं, जो अपने हक अधिकार के लिए लड़ने के लिए तैयार है, मरने के लिए तैयार है। आपने देखा होगा, आपको मालूम होना चाहिए कि कैप्टन किरोड़ी सिंह बैसरा, आप नाम सुने होंगे जी, राजस्थान में। उन्होंने कोई नेता नहीं थे, वो भी समाज सेवी से रिटायर हुए, समाज का सेवा की, अपने समाज के लिए लड़े, और उसमें देखे कितने लोग मरे। आप इसके पहले आपको बता दे, हार्दिक पटेल का नाम सुने होंगे। वो नेता नहीं थे उस समय जब ये आंदोलन छोड़े। उन्होंने कहा मैं कल एक सभा करूंगा, वो सोचे 1 लाख 2 लाख आएंगे, 20 लाख आए, भीड़ मच गया। तो जो समाज अपने हक अधिकार के प्रति लायक होगा, वो समाज कूदेगा। यही दरिया देख लीजिए आप, किसानों ने 370-72 दिन आंदोलन किया, 700 किसान मरे। सर अगर आपकी अपील सफल होती है घोसी विधानसभा में तो क्या कहें? फिर अपील सफल होती है तो फिर सरकार अगर हमारा भेज देता है प्रस्ताव भारत सरकार को, यूपी गवर्नमेंट, योगी सरकार, तो हम गाजे बाजे के तहत उनका साथ देंगे।
सब आप घर घर जा रहे हैं, लोगों से कह रहे हैं कि आप नोटा का जो बटन दबाओ, राजभर जागो, राजभर जागो। हमारी जनता भी देख रही है और कहीं ना कहीं राजभर समाज भी देख रहा होगा। उनके लिए अंत में क्या कहना चाहेंगे? हम तो यही कर रहे हैं ना कि समाज के जो युवा हैं, बुद्धिजीवी हैं, जो पढ़े लिखे हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, जो हमारी बिटिया हैं, हमारे जो आने वाले बच्चे हैं, सब जो इस समय पढ़ लिख रहे हैं, जो हमारे बच्चे हाई स्कूल इंटर बीए में, वो इस पे ध्यान दें। अपने मम्मी पापा, डैडी, नाना नानी, चाचा से कहें कि ये हमारे हक अधिकार की लड़ाई जागो राजभर जागो टीम लड़ने आई है। आप लोग उनको उनका मनोबल बढ़ाने के लिए नोटा का प्रयोग करें। नोटा का प्रयोग करने के बाद करें और ये हक अधिकार में आप भी शामिल हों। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि इनकी टीम का ये कहना है कि आप नोटा पे बटन दबाइए और राजभर समाज आप जागिए, और आप किसी को वोट ना दें कि नोटा पे बटन दबाइए। बाकी आपकी क्या राय है, आप किसको वोट देते हैं या आप नोटा पे दबाते हैं? और सर का आपको बयान कैसा लगा एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाकी वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी दर्शकों का सादर आभार।